देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं। इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। ओ आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा नहीं जो हमें कुदरत ने बख्शा है, ये वो सम्मान है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। सिंधु सिंधु प्रदेश तथा उसकी संपन्नता का वर्णन हमारे यहाँ रामायण काल से चलता आ रहा है। रामायण में भी महाराज दशरथ को भवन में बैठी महारानी कैकेयी को अपने वैभव की बात बताते हैं और कहते हैं, मगध, कशी, कौशल और सिंधु तक मेरा राज्य फैला हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई थी तब राजकुमार भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे और उन्हें जो तीव्रगामी रथ अयोध्या लेकर आया था उसके अश्व भी सिंधु प्रदेश के थे। तब सिंधु प्रदेश भरत के नाना कैकेयी के अधिकार में था। बौद्ध काल के इतिहासकारों ने भी संकेत दिया है कि सिंधु के अश्व उन रथों में जोड़े जाते थे जिन पर राजकुमार सिद्धार्थ भ्रमण के लिए निकलते थे। भगवान बुद्ध की किशोरावस्था, जिसमें उन्होंने जाता हुआ यौवन और कभी न जाने वाली वृद्धावस्था देखी, 4 कंधों पर चलती शव यात्रा देखी। ये कष्ट, ये नश्वरता देखकर वे सब कुछ त्याग कर चले गए। उन्होंने पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को निद्रा में छोड़ा, भवन से बाहर निकले। सैंधव अश्व छंदक पर बैठे और उसे भी सिंधु जाने का आदेश देकर बुद्धत्व की दिशा में चले गए। रामायण काल से बौद्ध काल तक का इतिहास एक ही बात की ओर संकेत करता है कि सिंधु प्रदेश कितना संपन्न था। अश्व उनके आने जाने का वाहन था। हाँ, उसकी संपन्नता तो पूर्व से सिद्ध है। जब राम का राज्य अभिषेक हुआ तो उन्होंने भरत को सिंधु प्रदेश का अधिपति बनाया था। उन्होंने सिंधु प्रदेश आकर मेरे तट को पावन किया था। महान भरत के शासनकाल में गंधर्वों की विलासिता और कर्महीनता को दंडित करने के लिए भरत ने गंधर्वों पर आक्रमण किया था। वो मेरे तट पर पहला युद्ध था जिसमें गंधर्वों की पराजय हुई और उन्होंने प्रायश्चित किया, अपने कला के क्षेत्र में पुनः लौट गए। भरतस्तत्र गंधर्वान् युधि केवलम् आतोद्य ग्राहयामास समत्याज यदायुधम्। रघुवंश में एक और रोचक वर्णन है। सिंधु पर अधिकार से पूर्व भरत ने गंधर्वों को परास्त कर उन्हें शस्त्र त्याग कर वीणा ग्रहण करने पर विवश किया था। भरत के पुत्रों ने ही तक्षशिला नगरी बसाई, जहां शिक्षा का विशाल मंदिर था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। वही तक्षशिला जिसने इस भारत के एक महान सम्राट चंद्रगुप्त को उसका महान गुरु एवं निर्माता चाणक्य दिया था।
जब तक मैं धनानंद जैसे राष्ट्र विरोधी शासकों का उद्धार नहीं करूंगा, तब तक मैं चाणक्य का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आज शताब्दियों बाद अतीत के चित्र साकार होने लगे हैं, इतिहास के पृष्ठ पलटने लगे हैं। सिंधु घाटी की संपन्नता के समाचार विश्व में फैलने लगे थे। आक्रमणकारियों ने सिंधु प्रदेश की ओर बढ़ना प्रारंभ किया था। उनमें मैसेडोनिया का सम्राट सिकंदर था, जो अपनी सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहा था। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर ने कई देश, कई प्रदेश जीत लिए थे। उसे सबसे बड़ी टक्कर दी थी मेरे ही एक पुत्र पोरस ने। किंतु उसका दुर्भाग्य था कि उसके क्षेत्र के अन्य लोग सिकंदर के समक्ष बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। किंतु पोरस एक राष्ट्रभक्त था, उसकी निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता था। आप सत्य कहते हैं, निष्ठावान व्यक्ति ही भय से रहित होता है। पराजय के पश्चात भी पोरस ने सिकंदर से यह कहने का साहस किया कि उसके साथ जो व्यवहार किया जाए वो वही हो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। विजयी सिकंदर पोरस की निष्ठा से पराजित हो गया। सिकंदर अपने बहादुर दुश्मन का इस्तेकबाल करता है। क्यों महाराज, आपने देखा अलेक्जेंडर की ताकत कितनी बड़ी है, जिसने आपको एक दिन में फतह कर लिया। हमें आपकी ताकत ने फतह नहीं किया, आपके धोखे ने फतह किया है। अगर आपकी ताकत ही इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में दरिया को पार क्यों नहीं किया? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। राजदूत का भेष बनाकर आए हुए बादशाह को मारना जायज है या नाजायज? ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया था, और ये आपकी गलती थी। हम ऐसी गलतियां 1001 बार करके कैद हो जाएं और उसके बाद हमें फिर मौका मिले तो हम फिर ऐसी गलती करने से बाज ना आएंगे। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को शिकस्त भी दी है, लेकिन जुपिटर की कसम, हमने आज तक आप जैसा जाबाज और बहादुर बादशाह नहीं देखा। हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजों को जीता भी है, मगर तीर और तलवार की सौगंध आप जैसा ओछा और शेखी खुर आज तक नहीं देखा। अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे या दुनिया के फाटे के सामने खड़े हो। तुम कौन हो जो ये भी नहीं जानते कि जब दो राजे बात कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है? अगर तुम हमारे दरबार में होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते और कहते जाओ पहले राज दरबार में बोलने का तरीका सीख कर आओ। ल्यूकस, तुमने गलती की। आलम पनाह, मैं मुआफी का खासदार हूं। हम आपकी बेखौफी से खुश हुए। फरमाइए, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हमें जो कुछ कहना था वो सब हमने अपने पहले जवाब में कह दिया। यूमनीज, महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरी हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहां के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते, जो अपनी किस्मत के सामने भी सर नहीं झुकाते, और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से गुरेज नहीं करते। महाराज गुरु, हम तस्लीम करते हैं कि आप बहादुर हैं, और ऐसे बहादुर कि दुनिया की कोई ताकत आपका सर नहीं झुका सकती। हमने आपको आजाद किया, आपके सिपाहियों को आजाद किया, आपके मुल्क को आजाद किया, और इतना ही नहीं, हाइडस्पस के आसपास का जितना इलाका हमने फतह किया है वो भी आपके हवाले किया। ल्यूकस, फौजी हटा लो। हम ये दूसरी मर्तबा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। गुरु दोस्ती के हाथ को मोहब्बत के हाथ से पकड़ता। हाँ भारत, उसने आगे बढ़ना प्रारंभ किया, किंतु अब उसका सामना चाणक्य जैसे युद्ध कौशल के आचार्य तथा निर्भीक साहसी सम्राट चंद्रगुप्त और उसकी मगध की सेना के साथ होना था। महान सिकंदर के भाग्य में भी मेरे ही तट पर आकर अटकना था। और सिकंदर के आक्रमण
का वैसे तो पूरे पश्चिमोत्तर भारत में हर कदम पर उसका प्रतिरोध हुआ, लेकिन सिंधु नदी के तट पर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली घटना थी कि सिंधु नदी के पश्चिम में अश्वकायनों ने सिकंदर के आक्रमण को बहुत वीरता के साथ रोका। यद्यपि सिंधु नदी के पूर्वी तट पर तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया। मैं अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए नहीं, वरन इस महान योद्धा वीर लक्षेंद्र का स्वागत करने के लिए आया हूं, ताकि महान योद्धा वीर लक्षेंद्र की आज्ञा मिलते ही तत्काल उसी क्षण मैं अपने राज्य का समस्त सैन्य बल इस महान योद्धा को समर्पित कर दूं। I have come here with my troops, not to fight with great warrior Alexander, but to set my state and my armed forces at his disposal at his first utterance. तो सिंधु के तट पर दोनों प्रकार के दृश्य देखने को मिले, एक शौर्य का और एक समर्पण का। लौटते समय सिकंदर को सिंधु नदी के निचले काठे में ब्राह्मणों का प्रतिरोध देखने को मिला। वहां मुचकायन नाम के राज्य में ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाए और वो सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करते करते मारे गए। तक्षशिला के अंदर सिकंदर भारत के साधुओं के दर्शन करना चाहता था। उसने 15 उस समय के श्रेष्ठ संतों को अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं आए। केवल एक संत सिकंदर को मिलने आया, जिसका ग्रीक लेखकों ने कलानौस नाम लिखा है। संभवतः वह संस्कृत का कल्याण रहा होगा। सिकंदर ने समझा था कि एक विजेता के रूप में वो ब्राह्मण या वो संत उसे प्रणाम करेगा, लेकिन उसने आते ही सिकंदर को फटकार लगाना शुरू की कि तुम जिस विलासिता में डूबे हो, ये नरक की ओर ले जाने वाली है और तुम इस विलासिता को छोड़ो। और सिकंदर उसे सुनकर के हतप्रभ रह गया। सिकंदर की सेना मेरे तट पर अटकी और यहीं से वो विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला सिकंदर अपनी सेना को 3 भागों में बांटकर स्वदेश लौट गया। मैंने उसकी वापसी देखी है। सिकंदर भी सिंधु पार करके बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। सिंधु के लोगों ने जिस वीरता से उसका आक्रमण का झेला और उसको रिपल्स किया, जिस तरह से सिकंदर के सेनापतियों ने हार मानकर वापस जाने का फैसला किया, वो बहुत साधारण बात नहीं थी। लेकिन आपको साथ ही एक बात और भी बता दें, इतना हम सिकंदर के आक्रमण की बात करते हैं, आपको शायद ये विश्वास नहीं होगा कि भारतवर्ष में सिकंदर के आक्रमण के बारे में किसी भी साहित्य में कुछ भी नहीं मिलता। यानी भारतवर्ष के इतिहास में सिकंदर का एक आक्रमण नॉन इवेंट था, कोई घटना ही नहीं थी। इतना साधारण था कि वहीं से खत्म हो गया था।
किंतु सिकंदर पहला आक्रमणकारी नहीं था। उसके आक्रमण के पहले भी मेरे तट पर विदेशियों के आक्रमण होते रहे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईरान के बादशाह डेरियस ने भारत पर पहला आक्रमण किया और उसके पर्सिपोलिस अभिलेख में सप्त सिंधव नाम का प्रयोग हुआ। सप्त सिंधव से ही हप्त हिंदव बना और ये जो सिंधु से हिंदू शब्द की का रूपांतर है, इसका पहला प्रमाण हमको डेरियस के शिलालेखों में प्राप्त होता है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। हमले तो होते रहे, कर्दमक शब्द थे जिनका की भारतीकरण होता रहा। यूनानियों ने, शायद डेमेट्रियस ने हमला किया था, जिसका उल्लेख कालिदास मालविकाग्निमित्र में कहता है। और जब पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध कर रहा था तो सिंध नदी के किनारे से उसने यूनानियों को बाहर निकाला, ऐसा उल्लेख है। और ये भी वो लिखता है कि और ये पुष्यमित्र का विरुद्ध था, मतलब अयोध्या के एक अभिलेख में उनको कहा है दुरश्वमेधयाजिनः सेनापति पुष्यमित्रस्य। तो इस प्रकार लोगों को, और कालांतर में कहते हैं कि जब अरब हुकूमत यहाँ कायम हो गई थी और इस्लाम का विस्तार हो रहा था, तो गुहिलों ने और प्रतिहारों ने इनको रोका, आगे नहीं बढ़ने दिया। विशेषकर ये जो अरब थे और इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी कारण जो है कालांतर में हिंदुओं ने गहलोतों को, राणाओं को महत्व दिया कि भाई वो उनको, उनका हिंदुओं का दक्षिण बाहु माना गया, एक परंपरा स्थापित हुई। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने काफी रोकने की कोशिश की, जब तक रोकते ताकि यहां से फिर आक्रमण नहीं हुआ। आक्रमण फिर खैबर दर्रे से लेकर के, चाहे वो महमूद गजनवी करता है या और करता है, मतलब यहां से आगे नहीं बढ़े वो। इन हमलों ने सिंधु पुत्रों को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। देश की रक्षा के संकल्प ने सिंधु पुत्रों के शरीर और इरादों को जैसे फौलादी बना दिया। क्योंकि वह क्षेत्र ऐसा है, काबुल का, सिंधु का, जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो उसी रास्ते से आते थे। लिहाजा उनका एक आदत बन चुकी थी, उनके जीवन का ये हिस्सा बन चुका था आक्रमणकारियों का आक्रमण सहना, उसको प्रतिरोध करना और उसका ठीक से निराकरण करना। और तमाम आक्रमणकारी जो बाहर से आए वो आक्रमणकारी के रूप में फिर नहीं रहे। गणानुत्सव संकेतान् व्यजयत् पुरुषर्षभः सिन्धुकूलाश्रिता ये च ग्रामणीय महाबलाः। महाभारत के सभा पर्व में सिंधु तट के ग्रामीणों को महाबली कहा गया, जो नकुल की दिग्विजय यात्रा में शामिल हुए थे। लेकिन दुनिया भर के योद्धाओं को पराजित करने वाले सिंधु पुत्रों को जयचंद और उसके जैसे विश्वासघाती अपने ही लोगों के कारण पराजित होना पड़ा। दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेश के राजाओं के बीच एकता न होने के कारण भी विदेशी हमलावरों को देश के अंदर घुसने और धीरे धीरे अपना शासन कायम करने का अवसर मिल गया। भारत उस समय तुम अफगान शासकों के अधीन थे। यह वो युग था जब मुगल राज्य का संस्थापक बाबर यहां आया था। यह वो काल था जिसका स्मरण करके मुझे आज भी पीड़ा होती है। माथा शर्म से झुक जाता है। सारे भारतवासी एक दूसरे से लड़ रहे थे, एकता दम तोड़ चुकी थी। अब तक तो जितने आक्रमणकारी आए थे वो सब अथाह संपत्ति लूट कर जा चुके थे, लेकिन बाबर तो मुगल राज्य की स्थापना करने आया था। भारत, तुम्हारा यह विशेष गुण मुझे सदैव प्रभावित करता रहा है। यहां तुर्क आए, हूण आए, कुषाण आए और सब के सब तुम्हारे अपने होकर रह गए।
मेरी ही गोद में जन्म लेने वाले वीर शिवाजी भी हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से देश को स्वाधीन कराने के लिए हिंदवी साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाया वीर बाजीराव पेशवा ने, और उन्होंने सिंधु तट पर अटक से कटक तक का इतिहास रच डाला। औरंगजेब के समय तक ये स्थिति पैदा हो गई कि पूरे भारतवर्ष पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया, और उस समय पर इस बात का कोई लक्षण नहीं था कि भारत फिर से स्वतंत्र हो सकता है या मुस्लिम शासन से अपना उद्धार कर सकता है। उस समय पर शिवाजी ने पहली बार हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प घोषित किया, और उनके उस संकल्प को बाजीराव पेशवा ने कटक से अटक तक हिंदू पत्ताशाही की स्थापना करना है, इस नारे में शिवाजी के स्वप्न को उन्होंने मूर्त रूप दिया। बाजीराव फर्स्ट के इस आह्वान को पूरा किया उनके पुत्र बालाजी बाजीराव के छोटे भाई राघोबा ने। राघोबा 1758 में उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया और सिंधु नदी के तट तक उन्होंने विजय पताका फहराई। लाहौर में उनका अभिनंदन हुआ, और फिर उन्होंने अपनी सेनाओं को भेज करके सिंधु के उस पार अटक के किले पर अपना ध्वज फहराया, और इस प्रकार से कटक से अटक तक जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का स्वप्न है उसको उन्होंने पूरा किया। ऐसे अनेक इतिहास के गौरवपूर्ण पृष्ठ सिंधु नदी के तट पर लिखे गए, जिनकी विस्तार से गवेषणा अभिशेष है, और वे बहुत ही रोमांचित करने वाले, प्रेरणा देने वाले अध्याय हैं। इतने परिवर्तन के बाद भी आपकी गंभीरता में लेश मात्र भी कमी नहीं आई? कैसे आती? मुझे तो सिंधु नाम वेदों ने दिया। वेदों ने विशाल सागरों को भी सिंधु कहा, और मुझे भी। अब सागर की गरिमा तो मुझे रखनी ही थी। सागर जब अपनी गंभीरता त्यागता है तो वो प्रलय की घड़ी होती है वत्स। भारत, आक्रमणकारियों ने तो जैसे मेरे तट को युद्ध का क्षेत्र बना दिया था, लेकिन हर विदेशी आक्रमणकारी को मेरे तट पर भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं है, मुंह ज़बानी याद है। हो ये कहीं लिखती नहीं है, मुंह ज़बानी याद है। ऐसी आसत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अपनी लहरों में छिपाए बांसुरी की तान है। गजनवी आया, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। राजा दाहिर, जो कि मेरा एक योग्य पुत्र था, उसने कासिम को रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु अंततः वो भी अकेला पड़ गया था। उसने मेरे ही तट पर अपने प्राणों की आहुति दी, अपने रक्त का तर्पण मुझे अर्पित किया था। लेकिन उसके बलिदान की गाथा, उसके त्याग के गीत आज भी सिंधुपुत्र गाते हैं। आक्रमणकारी आते रहे, आक्रमणकारी जाते रहे, किंतु वो सिंधु संस्कृति को मिटा नहीं पाए, क्योंकि वो सिंधु पुत्रों के हृदयों में धड़कन और धमनियों में रक्त बनकर जो प्रवाहित हो रही थी,
देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं। इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। ओ, आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने